कान्हा अगर हैं तो उनका लालन पोषण तो दोनों माओ के लिए बराबर है। इसी उम्र में अगर मान ली बच्चे को गोद लिया जाता है तो वो मैटरनिटी की लीव के लिए हकदार है। वर्किंग पेरेंट्स हैं जी। उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये जरूरत क्यों इसकी महसूस हुई और हुआ क्या था इसमें? कोई माँ अगर बच्चे को गोद लेती है तो वो बच्चे की आयु जो है 3 महीने से कम होनी चाहिए, तभी उन्हें मैटरनिटी लीव का लाभ मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माता यशोदा हो या मैया देवकी, कान्हा अगर हैं तो उनका लालन पोषण तो दोनों माओ के लिए बराबर है। कुछ ऐसा ही एक लैंडमार्क फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज आया है। क्या है वो फैसला, वो बताने के लिए लीगल वीगल में हमारे साथ हैं अमर उजाला के वरिष्ठ विधि संवाददाता श्री राजीव सिन्हा जी। तो राजीव जी, थोड़ा सा ये जस्टिस पारदीवाला का जो फैसला है काफी इम्पोर्टेंट है, क्या है थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज सोशल सिक्योरिटी कोड यानी कि नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 60 और की उपधारा 4 जो ये को रद्द कर दिया है। ये धारा के तहत ये था कि अगर आप कोई माँ अगर बच्चे को गोद लेती है तो वो बच्चे की आयु जो है 3 महीने से कम होनी चाहिए, तभी उन्हें मैटरनिटी लीव का लाभ मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आयु के बार को हटा दिया, यानी कि अब कोई भी किसी भी उम्र में अगर मान ली बच्चे को गोद लिया जाता है तो वो मैटरनिटी लीव के लिए हकदार है। और ये मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते का जो पहले था वो लीव अभी भी 12 हफ्ते का ही है। मतलब कुल मिला के चाहे कोख से जन्म दिया हो माँ ने या गोद लिया हो, बिल्कुल बच्चे का जो लालन पोषण है, और खासतौर से ये मुझे लगता है राजीव जी जो वर्किंग पेरेंट्स हैं जी, उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले तो ठीक है बच्चा जब जन्म देते हैं माँ पिता, उसके बाद उनका लालन पोषण करते हैं, लेकिन कई लोग आजकल देखते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली है तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये जरूरत क्यों इसकी महसूस हुई और हुआ क्या था इसमें, पूरा घटनाक्रम बताएं, कौन गया कैसे? जी, एक महिला की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। उन्हें ये लगा कि ये जो 3 महीने की जो बार है, इससे हमारे सोशल सिक्योरिटी को और हमारे बच्चे को बच्चा गोद दिया जाए तो 3 महीने से कम आयु का हो तभी आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ध्यान रखा कि ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ये तर्कसंगत भी है कि बच्चा 3 महीने का कब का हो या 3 महीने का बच्चा होता है, इसीलिए महिलाएं को ये मैटरनिटी लीव मिलना जरूरी है। बच्चों की देखभाल जरूरी है, क्योंकि चाहे बच्चा आप उसे शिशु ही का, चाहे वो 3 महीने का हो 6 महीने का हो, बच्चा शिशु ही रहता है, तो उसकी देखभाल जरूरी है। तो देखिए कुल मिला के मुझे लगता है कि आप इसको ऐसे समझिए कि किसी बच्चे को जब आप गोद लेकर आ रहे हैं और उसको अगर आप ज्यादा समय ना दे पाए, ये और ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य था। तो इसी संवेदनशीलता, व्यवहारिकता और जो सामाजिक ढांचा है उसको मजबूत करने की दिशा में ये कदम काफी मजबूत है। आपकी तमाम महिला वकीलों से भी बात हुई, जी जी, उनका क्या कहना था राजीव? उन्होंने इसे स्वागत योग्य आदर्श फैसला बताया है और ये कहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं का ये कहना था, महिला वकीलों का ये कहना था कि हमें इससे बात करके काफ़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट आए दिन महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को मद्देनजर एक नए चीज़ें पहल कर रहा है, जो कि स्वागत योग्य है। चलिए, मुझे लगता है कि इस फैसले का स्वागत किसी को भी करना चाहिए, क्योंकि बचपन जो है उसको किसी भी तरीके से आइसोलेशन में नहीं दे सकते हैं। तो ये जो 84 दिन या 3 महीने की जो बात कही जाती है, जो 12 हफ्ते की बात राजीव जी कह रहे हैं, ये सिर्फ वो कुछ दिन नहीं है, बल्कि वो नींव है जो बच्चे के लालन पोषण में उसके भविष्य की भूमिका तय करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक